आज की इस वीडियो में हम लोग यात्रा साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो कि आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, यात्रा साहित्य। ठीक है। और इसके पूर्व वीडियो में हम लोग रेखा चित्र संस्मरण के बारे में और रिपोर्टाज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और देखना है कि यात्रा वृत्त क्या है। यात्रा वृत्त को एक और नाम से जाना जाता है, इसको यात्रा वृतांत भी कहा जाता है। यात्रा इसको यात्रा वृतांत और यात्रा वृत्त भी कहा जाता है। ठीक है। यात्रा साहित्य को एक और नाम से जाना गया है, यात्रा वृत्त या यात्रा वृतांत इसको कहा गया है। अगर हम इसको यात्रा वृत्त होता क्या है, इसको सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि यात्रा वृत्त होता क्या है। जब कोई लेखक यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ का जो साहित्यिक विवरण उसको प्रस्तुत करते हैं रचना के माध्यम से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यात्रा वृत्त या यात्रा वृतांत, या उसी को यात्रा साहित्य भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें कि जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा को कलात्मक, ध्यान देना, कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, यात्रा साहित्य कहते हैं। ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा को कलात्मक एवं साहित्यिक, ध्यान देना, कलात्मक और क्या होना चाहिए, साहित्यिक होना चाहिए, विवरण प्रस्तुत करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, यात्रा साहित्य कहते हैं। ठीक है। और इसका विकास जो है, यानी इसका मतलब यात्रा साहित्य का विकास जो है गद्य की अन्य विधाओं की तरह इसका भी विकास जो है आधुनिक युग में हुआ है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि यात्रा साहित्य का जो लेखन प्रारंभ, यानी यात्रा वृत्त को जो है लिखने का प्रारंभ जो है भारतेंदु से माना जाता है। ठीक है। और बहुत से लेखकों ने जो है यात्रा साहित्य लिखा है, जो कि हमें ध्यान से देखना है। आज की वीडियो में समझना है हमें यात्रा साहित्य होता क्या है, फिर कल से हम लोग लेखन कार्य जो है तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो यात्रा साहित्य लिखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो यात्रा साहित्य है, सरयू पार की यात्रा, दूसरा इनका लखनऊ की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, फिर तीसरा जो है हरिद्वार की यात्रा, और फिर चौथा है जगन्नाथ की यात्रा, फिर 6 है मेहदावल की यात्रा। ठीक है। और इन्होंने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रा साहित्य, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, फिर अगला क्या है, हरिद्वार की यात्रा, जगन्नाथ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा। ठीक है। और इसमें ध्यान देना है, सबके लास्ट में जो है यात्रा शब्द जुड़ा हुआ है, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा,
हरिद्वार की यात्रा, जगन्नाथ की यात्रा और मेहदावल की यात्रा। यात्रा शब्द जुड़ा हुआ है और याद करते समय हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ स्थानों के नाम भी दिए हैं। जैसे मान लीजिए लखनऊ एक स्थान है, हरिद्वार भी है, जगन्नाथ भी हम लोग जो है स्थान का नाम सुने हैं। तो इस तरह से हमें 3 स्थानों के नाम हैं। फिर सरयू है, सरयू पार की यात्रा है, फिर मेहदावल की यात्रा है। इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है, यात्रा साहित्य है। इसी तरह हमें एक कंफ्यूजन दूर करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही एक उनका निबंध है जिसके लास्ट में यात्रा शब्द जुड़ा हुआ है, वो उनका निबंध है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। वैद्यनाथ की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है, ठीक है। और ये है क्या इनका, वैद्यनाथ की यात्रा, ये इनका निबंध है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर करना है। अगर हमें एग्जामों में पूछ लिया जाए कि ये वैद्यनाथ की यात्रा कौन सी विधा है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, निबंध लगाना है, न कि यात्रा साहित्य लगाना। क्योंकि यात्रा भले ही शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें क्या लगाना है, निबंध लगाना है। इसी तरह से धर्मवीर भारती ने जो है रिपोर्टाज लिखा है, उनका है युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा उनका जो है रिपोर्टाज है, उसमें भी यात्रा शब्द जुड़ा हुआ है युद्ध यात्रा में, लेकिन हमें उसको क्या, कौन सी विधा लगाना है, या रिपोर्टाज लगाना है, ठीक है। इस तरह से हमें कंफ्यूजन को दूर करना है। फिर अगले जो यात्रा साहित्य के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, इनका जो यात्रा साहित्य है, मेरी तिब्बत की यात्रा, दूसरा है मेरी लद्दाख की यात्रा। क्या है, मेरी लद्दाख की यात्रा। मेरी लद्दाख की यात्रा। फिर अगला है घुमक्कड़ शास्त्र। ये इम्पोर्टेंट है इनका। मेरी तिब्बत की यात्रा, मेरी लद्दाख की यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र। फिर है किन्नर देश में। किन्नर देश में। फिर अगला है एशिया के दुर्गम भूखंडों में। दुर्गम भूखंडों में। इस तरह से राहुल सांकृत्यायन ने और यात्रा साहित्य लिखा है। और भी इनकी यात्रा साहित्य है और इनका ध्यान से इसको पढ़िएगा। मेरी तिब्बत की यात्रा, मेरी लद्दाख की यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर देश में, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यात्रा साहित्य में लेखकों में सबसे ज़्यादा अगर कोई यात्रा साहित्य लिखा है तो कौन लिखे हैं, राहुल सांकृत्यायन लिखे हैं, ठीक है। इनको घुमक्कड़ी भी कहा गया है, राहुल सांकृत्यायन को। फिर अगले जो यात्रा साहित्य लेखक है अग्गे हैं। आज जो है बस परिचित हो जाइएगा आप लोग कि कौन से लेखक कौन से यात्रा साहित्य लिखे हैं। और कल से हम लोग डिटेल में इस लोगों के बारे में यात्रा साहित्य लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगले हैं अग्गे। इनका जो यात्रा साहित्य है, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर
रहेगा याद। फिर दूसरा है अरे या यावर रहेगा याद। ये जो है इस पर जो है इन्होंने स्वदेश यात्रा पर लिखा है। अरे या यावर रहेगा याद, ये स्वदेश यात्रा पर लिखा गया है। ठीक है। और दूसरा इनका यात्रा साहित्य है एक बूंद सहसा उछला। एक बूंद सहसा उछला। एक बूंद सहसा उछला, उछली है, एक बूंद सहसा उछली। ये इनका दूसरा जो यात्रा साहित्य है। ये जो है एक बूंद सहसा उछली जो है यह विदेशी यात्रा पर लिखा गया है। और अरे या यावर स्वदेश यात्रा पर, ये जो है विदेशी यात्रा पर लिखा गया है। ठीक है। इस तरह से आगे के जो यात्रा साहित्य हैं। फिर अगले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी इनका जो यात्रा साहित्य है पैरों में पंख बांधकर। दूसरा है उड़ते चलो उड़ते चलो। तो पहला इनका क्या यात्रा साहित्य है? पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर इनका क्या है? यात्रा साहित्य। फिर दूसरा है उड़ते चलो उड़ते चलो उड़ते चलो। ठीक है। इस तरह से टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पैरों में पंख बांधकर। ठीक है। ये टीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं यात्रा साहित्य पे एग्जामों में, उसको देखिएगा आप लोग किस तरह से यात्रा साहित्य पे क्वेश्चन आया हुआ है। और एग्जामों में एक क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को यहाँ से मिलेगा, हूबहू मिलता है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना। क्वेश्चन आया है भारतेंदु ने यात्रा वृत्त भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना की। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना की। इस तरह से क्वेश्चन बना था यात्रा साहित्य पे। तो पहला देखिएगा, पहला ऑप्शन इसमें था गया यात्रा। और दूसरा इनका था इलाहाबाद की यात्रा। और तीसरा क्वेश्चन इसमें बना था गंगा पार की यात्रा। और चौथा ऑप्शन बना था सरयू पार की यात्रा। ठीक है।
इस तरह से हम लोग अभी इसके पूर्व पढ़े हैं कि भारतेंदु कौन कौन सी यात्रा वृत्त लिखे थे। तो उसमें जो है सरयू पार की यात्रा थी। तो भारतेंदु का जो यात्रा वृत्त है वो कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो है राम वृक्ष बेनी कृत यात्रा वृत्त। राम वृक्ष बेनी कृत, राम वृक्ष बेनी कृत, कृत होना चाहिए, राम वृक्ष बेनी कृत यात्रा, राम वृक्ष बेनी कृत यात्रा वृत्त है। इसमें पहला ऑप्शन बना था सागर की लहरों पर, फिर दूसरा इसमें बना था अप्रवासी की यात्रा, और तीसरा इसमें बना था पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर फिर चौथा ऑप्शन बना था मेरी यूरोप यात्रा। इस तरह से हम लोग पढ़े हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा भी। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो, तो उसमें से एक ऑप्शन है इसमें पैरों में पंख बांधकर, सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो इस तरह से राम वृक्ष बेनी जो कृत यात्रा वृत्त है वो कौन सा है? पैरों में पंख बांधकर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो है इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सही है। फिर अगला देखिएगा, अगले जो यात्रा साहित्य जो है लेखक हैं यशपाल। हाँ, समझिएगा बस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और मोटा मोटा कौन कौन से लेखक कौन कौन से यात्रा साहित्य लिखे हुए हैं। फिर अगले हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। जो यशपाल हैं, सॉरी काला भी सर रहेगा, तो इनका जो है यात्रा साहित्य स्वर्गो उद्यान बिना साफ, स्वर्गो उद्यान बिना साफ। ठीक है, और इनका दूसरा है लोहे की दीवार के दोनों ओर, और तीसरा है राह बीती। इस तरह से यशपाल का जो यात्रा वृत्त है स्वर्गो उद्यान बिना साफ, एक में हुआ, और लोहे के दीवार के दोनों ओर, तीसरा जो है राह बीती। इस तरह से यशपाल के जो है यात्रा साहित्य हैं। और इसमें एक कन्फ्यूजन और दूर करना है, कमलेश्वर का एक जो है यात्रा साहित्य है, उन्होंने लिखा है आंखों देखा पाकिस्तान। आंखों देखा पाकिस्तान ये इनका क्या है? यात्रा साहित्य। और कितने पाकिस्तान जब क्वेश्चन आए तो वो जो है
क्या हुआ है, उपन्यास है। कितने पाकिस्तान जो है विभाजन पर लिखा गया है। ये उपन्यास है। और आंखों देखा जो है पाकिस्तान है, वो कमलेश्वर का क्या है, यात्रा साहित्य है। इस तरह से हमें कन्फ्यूज़न को दूर करना है। जिस तरह से हमने धर्मवीर का जो युद्ध यात्रा बताया था, और यात्रा भले उसमें है लेकिन हमें उसको रिपोर्टाज में लगाना है। और इसी तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध था बैद्यनाथ की यात्रा, और वो जो है भले उसमें जो है यात्रा शब्द जुड़ा हुआ, लेकिन वो क्या है, निबंध है। इस तरह से हमें कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए पढ़ना है। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसको ध्यान से बस को रिवीजन करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। बार बार इसको रिवीजन करिए। इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और कल जो है यात्रा साहित्य के बारे में लेखन कार्य करेंगे।